Hello student, how are you all? I hope you will be fine. Welcome to शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? हमने लास्ट वीडियो में ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज से हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री आपकी बुक में पेज नंबर 75 पेज नंबर से स्टार्ट हो रही है और इस लेसन का क्या नाम है? मेडिवल पीरियड, द मेडिवल पीरियड। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है इसमें। ओके, तो हम इससे अपनी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री जैसे कि आप जानते ही हो, हिस्ट्री किससे रिलेटेड होती है? हमारे पास्ट से रिलेटेड। जब भी हिस्ट्री कहीं पे लिखा हुआ आता है तो हम उस पर जब उस हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं तो इसका मतलब है वो चीज़ें हमारे पास्ट से रिलेटेड है। लेकिन हिस्ट्री भी अलग अलग टाइम से रिलेटेड होती है ना। तो आज हम उसी की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, पहले हमें वो टर्म्स पता होने चाहिए। टर्म्स मतलब वर्ड्स। जैसे कि पहला वर्ड दे रखा है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है राइटिंग फाउंड ऑन पिलर, रॉक्स, केव वॉल, कॉपर प्लेट्स एक्सेट्रा। पिलर क्या होता है? पिलर होते हैं खम्बे, और रॉक्स मतलब होता है चट्टाने। केव माने होता है गुफा, वॉल्स माने दीवार मतलब गुफा की दीवार, और कॉपर माने क्या होता है? तांबा। कॉपर प्लेट्स होती हैं तांबे की प्लेट्स, तांबे की थाली, तांबे की थाली। तो राइटिंग फाउंड मतलब इन पे अगर खम्भों पर या फिर चट्टानों पर या फिर गुफा की दीवारों पर या फिर तांबे की प्लेटों पे अगर कुछ लिखा हुआ होता है, पुराने जमाने के जो पुराने के जमाने के पिलर्स होते हैं, तो जो भी राइटिंग फाउंड, राइटिंग का मतलब है कुछ भी लिखा हुआ कुछ भी। अगर हमें पुराने ज़माने के पिलर्स, पुराने ज़माने के खम्भे और चट्टानों पे अगर हमें कुछ भी लिखा हुआ मिलता है तो उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर क्या आता है? क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्रिकल इवेंट। जो पुराने, बहुत पुराने समय में जो इवेंट्स होते थे उनके रिकॉर्ड्स हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? क्रॉनिकल्स। ऑटोबायोग्राफी तो सबको पता होगा। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? अ बायोग्राफी रिटन बाय अ पर्सन हिमसेल्फ। मीन्स अगर मैं अपने बारे में ही, अपनी लाइफ के बारे में ही कुछ लिख रही हूँ किसी बुक में, तो वो क्या हुई? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। और अगर बायोग्राफी है, जैसे ऑटो का मतलब क्या होता है? स्वयं की स्टोरी, मतलब अब हम अपने आप की स्टोरी लिख रहे हैं तो वो क्या होगी? ऑटोबायोग्राफी। और खाली बायोग्राफी लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? उसमें लिखा हुआ है अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सम वन अनदर देन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। मीन्स कि जैसे हमारी कहानी है, हमारी लाइफ की कहानी है, लेकिन उसको लिख कौन रहा है? कोई और लिख रहा है, या फिर हम लिख रहे हैं किसी और की कहानी। ठीक है, स्टोरी किसी और की है और लिखने वाला कोई और है, तो उसको क्या कहते हैं? बायोग्राफी। ठीक है। अब यहाँ से चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है? द वास्ट सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया वाज नोन इन द पास्ट ऑफ भारतवर्षा। पुराने समय में जो इंडिया महाद्वीप था, वो इंडिया उप महाद्वीप था, तो वो किस नाम से जाना जाता था? भारतवर्ष के नाम पे। पुराने समय में ये जो इंडिया है ये भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। द लैंड ऑफ द भारतास बॉर्डर इन द नॉर्थ बाय द हिमालयाज एंड बाय द ओशियन इन द साउथ। मीन्स जो लैंड है, भारत की जो धरती है, वो कहाँ से कहाँ तक मानी जाती थी? तो क्या लिखा हुआ है? द लैंड ऑफ द भारतास बॉर्डर्ड इन द नॉर्थ बाय द हिमालय। भारत का जो लैंड है, भारत की जो धरती है, उसका जो बॉर्डर है वो नॉर्थ मीन्स क्या? उत्तर दिशा में हिमालय तक है, और बाय द ओशियन इन द साउथ, और साउथ में क्या है उसके? ओशियन मतलब समुद्र है। द मुस्लिम ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान। जो मध्यकाल था, मेडिवल पीरियड का मतलब होता है मध्यकाल। हमने 6th क्लास में क्या रीड किया था? 6th क्लास में जो हमने हिस्ट्री की थी लर्न, वो पूरी हिस्ट्री हमारी एंशंट हिस्ट्री आती है। ठीक है। और अब क्या है? मेडिवल पीरियड मीन्स मध्यकाल। तो मध्यकाल की जितनी भी हिस्ट्री है वो हम 7th क्लास में रीड करेंगे। तो
ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड कॉल द सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान। तो मध्यकाल में जो मुस्लिम थे वो क्या करते थे, वो हिंदुस्तान बोलते थे। क्यों बोलते थे? एंड रेफर टू द पीपल एज हिंदूज, मतलब वहाँ के जो लोग थे और जो हिंदुस्तान के लोग थे उनको हिंदू बोला जाता था। एज बाबर रोट इन द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाबरनामा। बाबर ने कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? बाबर ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था बाबरनामा। ठीक है, तो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू कहा जाता है। तो वहाँ पे जो लोग भी रहते हैं उनको सबको हिंदू कहा जाता है। हिंदू क्यों कहा जाता है? हिंदूज हेयर लिटरली मीन आ नेटिव ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको हिंदू ही बोला जाएगा। थ्रू द स्टडी ऑफ एंशंट इंडिया वी स्टडीड द इवेंट। हम लोगों ने जो पुराने समय के पुराने टाइम के जो इवेंट्स थे और प्रोसीडिंग का क्रियाकलाप जो होती थी, क्रियाएं होती थी, दैट लीड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर अर्ली कल्चर एंड ट्रेडिशन। जो बहुत एंशियंट टाइम की जो हिस्ट्री थी उससे क्या हुआ, उसके वहाँ के जो इवेंट्स थे और प्रोसीडिंग्स थे उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर जो कल्चर और ट्रेडिशन था, जो सभ्यता थी, तो उसकी ग्रोथ कैसे हुई, अर्ली टाइम पे कैसे हुई। ठीक है, तो इसके बाद आता है मेडिवल पीरियड स्टार्ट होता है। किसके बाद होती है? एंशियंट टाइम के बाद। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के बाद मेडिवल पीरियड स्टार्ट होता है। स्टूडेंट, आज बस हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज से ही हमने हिस्ट्री स्टार्ट की है। तो हम धीरे धीरे वर्ड्स को समझ के, हिस्ट्री के जो टर्म्स हैं उनको समझ कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है आप अच्छे से समझना। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।